वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद ऑल ऑफ़ यू। तो आज देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और हमारा कोई ट्रेड बनता था कि नहीं बनता था। तो जैसे कि एज़ यूजुअल जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले वीवैप देखते हैं। तो वीवैप निफ्टी के चार्ट पे तो लगता नहीं है, फ्यूचर्स के चार्ट पे लगता है, क्योंकि निफ्टी में ट्रेड होता नहीं है, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। तो ये मे का फ्यूचर का चार्ट है निफ्टी का, एंड इसमें हम देख सकते हैं जो वाइट लाइन है ये वीवैप है। तो वीवैप आज ऊपर की डायरेक्शन ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। तो हम आज ऊपर के ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या तो कॉल बाई करेंगे या पुट सेल करेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। अब ये वीवैप तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो नीचे आ रहा है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि प्राइस भी वीवैप के अराउंड ही मूव कर रहा है, ऊपर नीचे। तो इससे वीवैप से ज़्यादा क्लियर हो नहीं रहा, और यहाँ पे पहले ऊपर गया, उसके बाद ये साइडवेज हो गया वीवैप। तो यहाँ पे क्लियर हो नहीं रहा पिक्चर। और अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, ये तो फ्यूचर्स का था, तो निफ्टी में मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है और वीवैप फ्यूचर्स में ऊपर जा रहा है। तब क्या करें, हम डिसीजन कैसे लें कि कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो इसके लिए हम देखेंगे RSI, ठीक है। अब RSI है यहाँ पे, ये जो रेड लाइन है ये 45 वेटेड मूविंग एवरेज है, एंड ये जो येलो लाइन है ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है RSI का। तो रूल है कि 45 वेटेड मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन रहती है 15 मिनट के चार्ट पे, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेते हैं। तो अभी तो 45 वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ पे साइडवेज है, तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा, और उसके बाद ऊपर गया है। तो इनिशियल फेज़ में जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं लेंगे, ट्रेड कोई एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज़ साइडवेज, वीवैप इज़ गोइंग अपवर्ड्स, मूविंग एवरेज इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स। तो इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, तो इसमें अभी तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। एंड 9 EMA का रूल ये है कि 9 EMA अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है 45 वेटेड मूविंग एवरेज को, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और अगर 9 EMA 45 वेटेड मूविंग के ऊपर है तो हम बाई का ट्रेड लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो बाई का ट्रेड बनता है। लेकिन सिंस इट इज़ साइडवेज, तो इसमें हमें कोई ट्रेड लेंगे नहीं। उसके बाद डायरेक्शन कहाँ पे क्लियर होती है हमारी डायरेक्शन क्लियर होती है 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद आज गैप डाउन ओपन किया निफ्टी ने, ठीक है। तो और कल का जो लो था वो भी ब्रेक कर दिया, लेकिन जो डे का लो था वो ब्रेक नहीं किया। और अगर हम ये एक सपोर्ट को देखें, ये हमारी जो लाइन थी, ये तो सेंट्रल पिवट रेंज हो गई, और ये पिवट पॉइंट्स होते हैं, तो ये एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। जो नीचे की लाइंस होती हैं वो सपोर्ट होती हैं, और जो ऊपर की लाइंस होती हैं CPP के, वो रेजिस्टेंस होती हैं। तो यू कैन सी दैट इट इज़ एक्टिंग एज ए सपोर्ट वेरी वेल, ठीक है। और जो ये लो है इसको ब्रेक किया नहीं है, तो सेल का ट्रेड तो कोई बन नहीं रहा, और यहाँ से इसने फिर वापस लिया। अब यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था दिन का निफ्टी ने, उसको ब्रेक किया 11:30 के बाद। और यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज है, येलो लाइन है, ये 39 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज को हम जब यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर क्रॉसओवर में यूज़ करते हैं। जो छोटी लेंथ की टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, वो अगर बड़े टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, अगर नीचे से ऊपर तो ऊपर का ट्रेड बनता है, ऊपर से नीचे तो नीचे का ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे इसने क्रॉस भी किया है, तो ये बाई का ट्रेड हमें सिग्नल दे रहा है। अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे चले जाएं निफ्टी में ही, तो 3 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तो 45 वेटेड मूविंग एवरेज नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, और वो तो न्यूट्रल था, तो कोई यहाँ 45 वेटेड मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज हुई है, ये ऊपर गया। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की डायरेक्शन ऊपर है, बाई के साइन दे रहा है, और ये मूविंग एवरेज भी सिमिलरली बाई का सिग्नल दे रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब ये अगर आपका टारगेट सेट है, आपका स्टॉप लॉस सेट है, तो आप इसमें अपना टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे 1239 पे 45 वेटेड मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे हमारा एग्ज़िट बन जाता है। और वैसे भी इतना पॉइंट्स का जब मूव ले लिया है, तो आप अपने टारगेट और
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए वो हेजिंग यूज़ करता हूँ, क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो आज अगर बाई का सिग्नल दे रहा है तो मैं पुट सेल करूँगा, एक लेग पुट का सेल करूँगा और दूसरा लेग पुट का बाई करूँगा। तो उससे मेरा रिस्क भी, उसमें ये तो है कि प्रॉफिट एक मैनेज रहता है, एक ही लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क भी लिमिट रहता है और उससे ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता है। कल के वीडियो में मैंने शो किया था कि क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी हम कैसे यूज़ करते हैं। सेम हर दिन यूज़ करते हैं कि एक लेग आप कॉल, अगर आप बाई के जा रहे हैं, बाई का ट्रेड ले रहे हैं, और क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी हमेशा सेलिंग में ही आती है। तो एक लेग आप सेल करें, दूसरा लेग आप बाई करें। 100 पॉइंट का डिफरेंस ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस में, या 50 पॉइंट का, जैसे आपको प्रॉफिट देखना है या लॉस देखना है उस हिसाब से। 50 पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो 600-700 के अराउंड 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस रहता है, और 100 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस लेते हैं स्ट्राइक प्राइस में तो वो 1100-1200 के अराउंड प्रॉफिट लॉस का रेशियो रहता है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट और ये लॉस जमता है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। बाकी तो आज तो एक ही ट्रेड बना है इस हिसाब से, बिकॉज इसके बाद यहाँ पे नीचे का ट्रेड आप ले सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन यहाँ पे 45 वेटेड मूविंग एवरेज 3 मिनट के चार्ट पे नीचे जाने लग गया है, डायरेक्शन दे रहा है। बट अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएँ तो यहाँ पे 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर ही की डायरेक्शन में जा रहा है, अभी बाई का सिग्नल ही दे रहा है। 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे गया है, बट ये एज ए सपोर्ट लेके जब तक ये क्रॉस ओवर नहीं करेगा 45 वेटेड मूविंग एवरेज को, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब तक हम कोई ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। सिग्नल देगा उसके बाद हम जाएंगे, ट्रेड में एंटर करेंगे। और हुआ भी यही, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद रिबाउंड किया। तो ये तो था आज का ट्रेड, आज एक ही ट्रेड बना। और कल की बात करें तो कल अभी 45 एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज अपवर्डी डायरेक्शन में जा रहा है, तो कल भी शायद बाई का सिग्नल ही दे, अगर कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं होता है तो। इस चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये तो कल भी बाई का सिग्नल ही देगा शायद। एंड अगर रेंज की देखें कि कल मूवमेंट होती है कि नहीं होती, उसके लिए हम एक्सेल पे चलते हैं। अब जैसे कि CPP यूज़ करते हैं, सेंट्रल पिवट पॉइंट्स, तो यहाँ पे जैसे अब ये नैरो रेंज शो कर रहा है कि कल शायद ज़्यादा मूवमेंट रहेगी। ये जो हमारा डिफरेंस है, जो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री के बीच में जो डिफरेंस रहता है, वो शो करता है। तो ये ऊपर थोड़ा मतलब प्लस माइनस का डिफरेंस हो सकता है, हर सॉफ्टवेयर अलग कैलकुलेशन करता है। तो अगर ये आज के हिसाब से ये कल का डिफरेंस शो करता है, तो ये 17.05 है, तो कंपेयर टू येस्टरडे ये थोड़ा कम है, तो मूवमेंट शायद ज़्यादा हो सकती है कल। हाई और लो के बीच में डिफरेंस निफ्टी में कल ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो कल ये ज़्यादा शो कर रहा था तो आज मूवमेंट कम थी। उससे पहले दिन ये कम शो कर रहा था डिफरेंस, तो मूवमेंट ज़्यादा थी। तो इसका यही रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। अगर ये कम रहेगा तो कल यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, और कल एक्सपायरी भी है, तो लेट्स सी कि कल क्या होता है। एंड चार्ट के हिसाब से तो ऊपर का शो कर रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।